कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया है ऑफिशियली, जी औपचारिक तौर पर कांग्रेस के हुए हैं शत्रुघ्न सिन्हा। सीधी तस्वीरें 28 मार्च को ऐलान कर दिया था, मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी राहुल गांधी को, और उसी दौरान ये भी कह दिया था चाहे सिचुएशन जो भी हो, जो जगह होगी वो बिल्कुल वही होगी पटना साहिब। तो उम्मीद यही कि पटना साहिब से ही टिकट पर लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा। लगातार नाराज चल रहे थे, बीजेपी में होकर भी कभी बीजेपी के दिखे नहीं, वैसे हमेशा खुलकर विरोध करते हुए नजर आए। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा हो गए हैं कांग्रेस के, जी हाँ कांग्रेस के हो गए हैं शत्रुघ्न सिन्हा। लगातार जो तस्वीरें आई थी, चाहे आप कभी भी किसी तस्वीर की बात कर लीजिए, शत्रुघ्न सिन्हा विरोधियों के साथ सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए, लेकिन पार्टी ने कभी कोई बड़ा एक्शन लिया नहीं। लेकिन बावजूद उसके जब अब फैसला ये, तो शत्रुघ्न सिन्हा ने थाम लिया है कांग्रेस का हाथ। और अब यही खबर आ रही है कि सूत्रों के हवाले से कि पटना साहिब से ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया था कि पार्टी कोई भी हो, सिचुएशन कोई भी हो, वो पटना साहिब से ही चुनाव लड़ेंगे। रणदीप सुरजेवाला साथ में मौजूद हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन श्री केसी वेणुगोपाल जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी मेरे सहयोगी श्री शक्ति सिंह गोहिल जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष झा साहब, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो आगे बढ़कर बिहार में कांग्रेस की कमान संभाले हैं, अखिलेश जी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित सचिव और मेरे सहयोगी, और वो शख्सियत जिसका हम सबको आप सबको इंतजार था, आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी, उनका अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आज इस पत्रकार वार्ता में मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मुझसे एक साथी ने पूछा, मैंने कहा कि वैचारिक और आध्यात्मिक तौर से आपका जुड़ाव लगातार, क्योंकि कांग्रेस एक दल के साथ एक विचारधारा भी है, उस विचारधारा से, उस बेबाक विचारधारा से, उस स्वतंत्र विचारधारा से, विचारों की उस उन्मुख उमंग, ऑडियो गया एक मिनट ऐसे, अरे घूमने ऐसे पीछे जरूर अमित शाह जी ने कुछ कोशिश की होगी, परंतु कामयाब नहीं होंगे। मैं ये कह रहा था कि आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी का आध्यात्मिक, बौद्धिक और वैचारिक तौर से आगे बैठने का मतलब ये नहीं कि हमेशा महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनकी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, पर हम दल के साथ, जैसा हमेशा राहुल जी कहते हैं, एक विचारधारा भी है, उस विचारधारा से एक आत्मा का लगाव सदैव रहा। आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी अपनी बेबाक शैली, सत्य के प्रति उनका लगाव, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में सच बोलने की उनकी प्रकाष्ठा, सत्ता को हमेशा सच का आईना दिखाने का उनका संकल्प, उनकी उमंग, उनका युवा जोश, और अपने से छोटों को स्नेह, खुले मन से, और अपने से बड़ों को, वो चाहे किसी विचारधारा या दल से हो, अभूतपूर्व आदर देने वाले शत्रुघ्न सिन्हा जी ने श्री राहुल गांधी जी और कांग्रेस की
दल की और आत्मा की बौद्धिक विचारधारा दोनों के साथ जुड़ने का निर्णय किया है। कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता इससे अभिभूत हैं और कांग्रेस परिवार में आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा पार्टी के जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन और फिर बिहार के प्रभारी शक्ति सिंह गोयल जी से कि वो अपनी बात कहेंगे और फिर आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी आदरणीय केसी वेणुगोपाल नहीं समझ आता This is one of the most happiest moments for India and the people of India. That one of the best parliamentarians, best politician of the country, the best politician is joining in Indian National Congress today. Actually, a best politician was in the wrong party. Now he is in the right party. He met Honorable Congress President 1 week before, and Congress President has overwhelmingly welcomed him to the Indian National Congress. I think the present scenario of Indian election, parliament elections, this will going to be a further strength and energy for the forces. हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं फिल्म अभिनेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं। सर, आज आपने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की, क्या समझा जाए शत्रुघ्न सिन्हा आप कांग्रेस पार्टी के हो गए? हाँ, सिर्फ मुलाकात करने से कांग्रेस पार्टी में को नहीं हो जाता है, लेकिन हाँ सही यह है कि आज औपचारिक तरीके से आज पहली बार देश के बहुत युवा, बहुत लाडले, बहुत चहेते और बहुत ही लोकप्रिय नेता राहुल गांधी से मिलने का मुझे शुभ अवसर मिला, प्राप्त हुआ, अच्छा लगा। नेहरू गांधी परिवार के सबसे युवा नेता से, राहुल गांधी से, जिन पे आज देश की निगाहें टिकी हुई हैं, उनसे मुलाकात हुई और वो भी हमारे अपने पारिवारिक मित्र लालू यादव और उनकी फैमिली के जोर पे कि आप ज़रूर जाएं वहाँ पे मिलने, वो भी बहुत तारीफ कर रहे थे उनकी। तो आज उनसे मिलकर गठबंधन को भी और मजबूत किया और अपने रिश्तों को भी मजबूत किया। पर पटना साहिब की अगर बात करें तो रविशंकर प्रसाद को बीजेपी ने उतार दिया और अभी तक आप कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भी उधर से कोई फैसला ऐसा निकल कर नहीं आया कि आपको निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, और रविशंकर प्रसाद जो है पटना साहिब से, तो क्या समझा जाए आप पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे और रविशंकर जी के लिए क्या संदेश है? नहीं, मैं उनको संदेश क्या दूंगा, वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बढ़िया आदमी हैं, हमारे समझिए फैमिली फ्रेंड्स टाइप के हैं वो, और वो चुनाव सबको लड़ने का अधिकार है। कोई व्यक्तिगत दुश्मनी रविशंकर प्रसाद से तो खैर है ही नहीं और हो भी नहीं सकती है, पर मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी तो वन मैन शो एंड टू मैन आर्मी यानी नरेंद्र मोदी, जिनको मैं दोस्त के नाते भी देखता हूँ, बहुत पुराने दोस्त भी हैं, सहयोगी भी हैं, और नरेंद्र मोदी और वो जो प्रेसिडेंट हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के, मैं उनके खिलाफ भी व्यक्तिगत मामला कुछ नहीं। मैं तो जो बातें करता हूँ सच के आधार पर या सिद्धांत के आधार पर करता हूँ, उसमें मेरा कोई ये नहीं है कि उनसे मैं उनकी नीतियों के खिलाफ बात करता हूँ, पॉलिसीज के खिलाफ जो लोग पेश करते हैं। आप पटना साहिब से ताल ठोकेंगे इस बार? वो तो मैं कह चुका हूँ, पटना की जनता यही चाहती है, वहाँ के लोग भी यही चाहते हैं, मेरा पूरा बिहार परिवार या पटना परिवार चाहता है कि सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, भारत समाचार को समय देने के लिए। कैमरामैन आशीष के साथ रवि सर्राफ, भारत समाचार, दिल्ली। अच्छी तरह से जानता हूं मोदी शाह की, वहां वो झूठ बोले, उस वक्त कोई अगर उनको खामोश कहे या कोई अंतरात्मा से बोल भी दे तो उस इंसान की वहां जगह नहीं होती। वहां डिक्टेटरशिप है, इंटरनल डेमोक्रेसी पार्टी में नहीं। शत्रुघ्न सिन्हा जी आज कांग्रेस परिवार में शामिल होने से हमें बहुत खुशी है। बिहार में इनका एक अलग चाहने वाला क्लास है और इसे बिहार कांग्रेस को और हमारे स्टार कैंपेनर के रूप में वो देश में भी घूमेंगे। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम रिश्ते बनाएंगे एक दूसरे से। गोल्डी मसाले जहां भी जाए